हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। राजस्थान सीएचओ का फाइनल रिजल्ट आ गया है दोस्तों। फाइनल रिजल्ट से मेरा मतलब क्या है कि भैया अभी आपने देखा होगा पहले 2 गुना का रिजल्ट आया था, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया और आज जो है वो फाइनली रिजल्ट अभी मतलब 2 दिन से ये चल रहा था, न्यूज परसों से ही मतलब अनुमोदित कर दिया गया था, लेकिन साइट पर नहीं डल रहा था, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, साइट पर लोड पड़ रहा था, लेकिन आज सुबह आपको वो रिजल्ट देखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को कि संशोधित विज्ञप्ति जो है वो 12/11/25 को की गई थी। कुल पोस्ट जो है वो कितने हैं, 3100 या 3169 पोस्ट है टोटल, जिनके विरुद्ध इतने पदों पर जो है वो किया गया है, पूरा बताया गया दोस्तों। अच्छा, कट ऑफ बता देता हूं मैं। कट ऑफ आप लोग यहां देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 290 गई है दोस्तों, पहले से कुछ बढ़कर 290 गई है। एससी की गई है 269 गई है एससी की। उसके बाद अगर बात करूं एसटी जनरल की 223, फीमेल की 217, जनरल ईडब्ल्यूएस की गई है 271, जो 256 थी, मतलब 15-16 नंबर ज्यादा बढ़े, शायद ईडब्ल्यूएस में बढ़े सब ज्यादा। फीमेल की 255, ओबीसी की 278 गई है दोस्तों, 278 गई है। ओबीसी की 266 पे गया था, तो फिर भी ठीक है, 12 नंबर 11-12 नंबर बढ़े हैं इसमें भी। एमपीसी में 253 और जो आपका एसए शहरिया है उनमें 226। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग नॉन टीएसपी या अनुसूचित उसकी बात करें तो वहां पर 238 जनरल की, एससी की 222, एसटी की 206 और उसके अलावा आप लोगों के सामने रिजर्वेशन जो बताया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं एक रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने इस तरीके से पूरा जारी किया गया है, जहां आप अपना नाम, सबसे पहले आप अपना नाम देखेंगे। जैसे मान लो पहले नंबर पे राजेश गिरी गोस्वामी जिनकी रैंक 1 है, उनके फादर का नेम, उनकी मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, और यहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं, कितने मार्क्स हैं, क्या है, सब कुछ आपके सामने है दोस्तों। तो ये रैंक वाइज आपको साफ साफ बोला गया है। फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की लिस्ट है वो बताई गई है। अब इनमें से बहुत सारे बच्चों का अभी नेम मिस किया गया है, पता नहीं जो भी रीजन है, लेकिन अभी तक मेरे पास 4 से 5 कॉल आ चुके हैं कि उनके नंबर भी ज्यादा थे, कट ऑफ को भी क्रॉस किया है उन्होंने और डॉक्यूमेंट्स भी पूरे सबमिट किए हैं, बट स्टिल उनका नाम नहीं है। तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आपको तुरंत जो है सबसे पहले ऑफिस में पता करना चाहिए, बात करनी चाहिए, मेल करना चाहिए उनको, या अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको ऑफिस में ही जाना चाहिए, जो आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। शायद आपका नाम जो है वो ऐड कर दिया जाए, या अगर नहीं किया गया तो उसका रीजन आपको बताएंगे कि यार क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको सामने पूरी डाली गई है। अब आगे क्या करना है वो बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म भरा गया है, एक गूगल फॉर्म दिया गया है कमेंट बॉक्स में, मतलब आप देखेंगे ऊपर ऊपर, तो आप इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आगे की जानकारी आपको चाहिए के लिए इस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। अच्छा, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर नियुक्ति दी जाएगी। अपात्र होने की स्थिति में शर्त समाप्त हो जाएगी। किसी भी स्तर पर चयनित अभ्यर्थी कूटरचित दस्तावेज का उपयोग अगर आपने किया है तो वो ठीक है, जांच रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। अब अगर कोई भी चीज है तो वो बता देंगे, ठीक है। ये प्रश्न जो है ये लेपन किया गया आगे। अब आगे डीवी का क्या प्रोसीजर है वो आगे बताता हूं दोस्तों में। इसके आगे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं, प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र के 75 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 5 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया है। ये टोटल 80 मतलब कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका गया है। तो ये बहुत सारे बच्चों का जो कॉल आ रहा है वो यही है, अनुसूचित क्षेत्र के 75 और अनुसूचित क्षेत्र के 0.5 जो है अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो रोका गया है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर टोटल आपको बताया गया अब क्या होगा। संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान स्वास्थ्य को अभियासित की जा रही है, जिनके कट ऑफ मार्क्स बता दिए। अब सबसे पहले तो देखो जिलेवार, जो जिले के हिसाब से जो है रोजगार मेला आप लोगों को बताया गया है, जो 25 तारीख को है। तो आपके पास एक कॉल आएगा आपके नंबर पे और वो बताएंगे आपको कि भैया आपको 25 तारीख को आना है, वो एक आपको वहां बधाई पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपके पास एक डीवी मतलब मैं बोलूं कि काउंसलिंग जो होती है आपके पास की अलॉटमेंट कैसे होगा वो उसका पूरा शेड्यूल बताया जाएगा कि यार एक 3 से 4 दिन का समय देंगे आपको भरने के लिए, चॉइस फिलिंग करनी होगी और चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो है वो आगे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद जो भी आगे स्टेप्स होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह जो होंगे, और इसकी ज्वाइनिंग जो है
वो आपको 1 से 2 महीने में पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 17 दिसंबर चल रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा 17 फरवरी, 2 महीने मैक्सिमम मान के चलिए, 17 फरवरी से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। तो हर कैटेगरी में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हम लोग आपसे पॉडकास्ट भी करने वाले हैं, हम लोग आपसे मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स जो है आप लोगों को इंतजार कर रहे हैं। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू सो मच।